छात्रों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो हर गांव की लगभग एक जैसी कहानी होती है, लेकिन प्रत्येक गांव के संसाधन अपने अलग अलग होते हैं। ये काल्पनिक गांव है। तो यहाँ पर क्या है, वैसे तो आप जानते ही हैं गांव में अधिकांशतः एक ही कार्य होता है, खेती का कार्य होता है। तो यहाँ पर भी 75% लोगों के पास खेती कार्य है और खेती कार्य में वो लगे हुए हैं। शेष 25% लोग अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, वह खेती कार्यों में मजदूरी का कार्य करते हैं। इस गांव में 25% जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि 75% जो जमीन है वो अधिकांश जमीन जो है उच्च वर्ग के, उच्च जाति के लोगों के पास है। जब उच्च वर्ग के लोगों के पास है तो गांव विकसित है, और विकसित होने के साथ यहाँ सड़कें पक्की हैं, मकान पक्के हैं, बिजली की व्यवस्था भी है, और हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल तक स्कूल भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और अन्य सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो इन सुविधाओं के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक कार्य और यहाँ पर लोग करते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, वो है डेयरी कार्य। डेयरी कार्य, यहाँ अनेक लोग डेयरी कार्य में लगे हुए हैं क्योंकि कृषि कार्य अधिक होने के कारण भैंसों को पालने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनके लिए हरा चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे वो अपने जानवरों का पेट भरवाते हैं और उससे जो दूध प्राप्त होता है जानवरों से वो ले जाके एक पास का गांव है शाहपुर, वहां ले जाकर बेच देते हैं। वहां के कुछ दो एक व्यापारी हैं जो इसी गांव के वहां रहने लगे और उन्होंने दूध स्टोर का धंधा बना लिया है, अपना स्टॉक बना लिया है रायगंज में। शाहपुर के दो जो हैं व्यापारी दूध संग्रह केंद्र खोला हुआ है, वहां पर दूध को एकत्रित करते हैं, जहां से दूध आसपास के शहरों में भेजा जाता है पैकेट बंद करके, या जिस व्यवस्था द्वारा ठीक रहे दूध, उससे दूध को भेजा जाता है। और कुछ लोग जो हैं विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। विनिर्माण कार्य कृषि से अधिक अलग होते हैं। जो कृषि से अलग कार्य हैं वो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब कृषि के कच्चे मालों द्वारा अन्य कार्य को करना, जैसे कि कृषि का कच्चा माल अगर हम देख लें तो गन्ना है, और गन्ने को प्राप्त करके उससे गुड़ बनाना, ये कार्य भी लोग करते हैं। तो वहाँ के पालमपुर गांव के लोग, और कुछ लोग जो हैं वो दुकानदारी का कार्य करते हैं। अपनी जीविकोपार्जन के लिए दुकानदारी का कार्य क्या होता है, दुकानदारी के कार्य में जो है वो गांव में छोटी छोटी दुकानें उन्होंने खोल ली हैं गांव के लोगों ने, और कस्बे शाहपुर से वो सामान को लेकर आते हैं। वहाँ से सामान क्या है, जैसे घरेलू रोजमर्रा की चीज़ों में जो सामान की ज़रूरत होती है आप लोग भी जानते होंगे, जैसे साबुन है, तेल है, तौलिया है, कपड़े हैं, और स्टेशनरी कापी किताबों की भी आवश्यकता होती है, कुछ दवाइयों की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी छोटी छोटी दुकानें गांव में खोल रखी हैं, और बस स्टैंड के पास होटल भी बना रखा है। लोग आते हैं, जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, भोजन भी करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था, खाने की भी व्यवस्था है, और छोटी छोटी दुकानें लोगों की है, जिससे वो अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और अपना कार्य चलाते हैं परिवार का। अगला है परिवहन। यहाँ के अधिकांश लोग जो हैं, बचे हुए लोग जो परिवहन का रोजगार करते हैं। परिवहन में क्या है, यहाँ पालमपुर और रायगंज के जो बीच की दूरी है, पक्की सड़कें हैं, यहाँ पर आबादी भी ठीक ठाक है, तो अनेक प्रकार के वाहन चलते हैं। वाहनों में कार है, बस है, ट्रक है, रिक्शा है, और भी वाहन है, बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये सारे चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो कुछ लोग जो है वो ड्राइवर का काम करते हैं, वहाँ उसे चलाने में ड्राइवर का कार्य करते हैं। तो ड्राइवर के कार्य में उनको पैसा मिलता है, और पैसा भी मिलता है और उन्हें रोजगार भी मिलता है, तो जिससे वो अपना घर परिवार का कार्य करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। तो और अगला कार्य, अन्य कार्य भी हो सकते हैं, अन्य गतिविधियाँ, जैसे इसके अलावा कुछ लोग और भी होते हैं गांव में, एक परिवार या दो परिवार होते हैं, सभी गांव में होते हैं। जैसे बढ़ईगिरी, कारपेंटर का परिवार है तो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, और प्रजापति लोग, कुम्हार लोग हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, और नाई भी हैं। तो इस तरह से और लोग भी वहाँ निवास करते हैं, अपना छोटा छोटा रोजगार करके, और कुछ लोग शिक्षण कार्य करते हैं, उससे भी पैसा प्राप्त होता है। तो ये सारी गतिविधियाँ जो हैं
गैर कृषि गतिविधियां हैं। कुछ कृषि कार्य 75% हैं, इसके अलावा गैर कृषि गतिविधियां हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पालमपुर गांव का मुख्य कार्य क्या है, व्यवसाय क्या है, 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है कृषि। और पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हैं? 75% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और पूछा जाएगा पालमपुर की सड़कें कैसी हैं? तो पक्की हैं, कच्ची नहीं, पक्की। फिर ये पूछ लेते हैं छोटे प्रश्नों में, पालमपुर में विद्यालय कितने तक है? कितने तक मतलब कौन सी कक्षा तक है? तो हायर सेकेंडरी 10वीं तक वहाँ विद्यालय है। और किन किन जातियों के लोग रहते हैं? तो वहाँ उच्च जाति व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो अन्य कार्यों में कितने प्रतिशत लोग लगे? 25% लोग। इस तरह से प्रश्नों को काट काट के पूछा जा सकता है। और कृषि के अलावा जो काम और किए जाते हैं तो वो काम इस प्रकार हैं, जैसे डेयरी का काम किया जाता है। अमूमन गांव होता है, गांव में, सब गांवों में, आपके गांव में भी ये काम होते होंगे, अन्य गांवों में भी होते हैं, हमारे गांव में भी होते हैं, ये काम सब होते हैं। इन्हें याद करने की कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से वहां लिख आएंगे। अपनी भाषा में बना के लिख देना, कोई समस्या नहीं है। एक दो बार पढ़ लें और आराम से ये प्रश्न याद हो जाएगा। परीक्षा में बार बार पूछा गया है और इस बार भी इसके आने की उम्मीद है। जैसे डेयरी है तो आपको पता है डेयरी से क्या क्या होता है, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। और विनिर्माण खेती के अलावा जो रोजगार के हैं कार्य वो लिख देंगे। दुकानदार, दुकानों पे क्या क्या बिकता है गांव की, वो सब लिख देंगे। परिवहन, छोटे तो टेम्पू है, रिक्शा है, और भी साधन हैं, वो चलते थे, उन्हें चलाते थे, उनसे पैसा मिलता था लोगों को। अन्य गतिविधियां हैं, बढ़ई है, कुम्हार है, जो वो बनाते हैं, बर्तन बनाने का काम, लकड़ी बनाने का काम करते हैं। तो ये सारी गतिविधियों के आधार पर जो है गैर कृषि कार्य हैं। तो इन्हें आप एक बार देख लेंगे और परीक्षा में एक बार पढ़ के जाएंगे, आराम से इस प्रश्न को लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।